आज में कोरोना ग्राफ क्या कह रहा है। जो पहला केस आया था उससे लेकर अब तक प्रदेश में जितने केस सामने आ चुके हैं उनकी संख्या है 7,645। आज ही 109 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 172 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 7,645 में से 4,293 की रिपोर्ट इलाज के दौरान निगेटिव हुई है। हालांकि 3,773 लोगों को पूरी तरह ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। प्रदेश में अब कुल 3,180 एक्टिव केसेस हैं। आज 17 नए केस रिकवर हुए हैं, 6 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं प्रवासी पॉजिटिव मरीजों की संख्या प्रदेश में 2029 है। 33 में से 32 जिले हैं जो कोरोना से प्रभावित हैं। और अब जिलेवार बात कर लें। राजस्थान के मैप पर आपको दिखाते हैं किस जिले में किस तरह की स्थिति है आपकी टीवी स्क्रीन पर। और जयपुर से सहयोगी सौरभ, बीकानेर से सतवीर और उदयपुर से कपिल श्रीमाली इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या अपडेट्स हैं उदयपुर से? जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर में आज सुबह की रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ने वाली संख्या पर विराम लगा है, लेकिन ये आंकड़ा राहत देने वाला नहीं है क्योंकि कल सुबह आरएनटी मेडिकल कॉलेज की लेबोरेटरी का एक लैब टेक्नीशियन संक्रमित पाया गया था और उसके बाद में आरएनटी मेडिकल कॉलेज में कोरोना की सैंपलिंग और जांच को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। लैब को सील करते हुए वहां पर सैनिटाइजेशन किया गया और पूरी लैब में साफ सफाई की गई। कल देर रात तक ये सिलसिला चला और आज एक बार फिर से सैंपलिंग और जांच की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद में वास्तविक स्थिति जो है वो सामने आ पाएगी। अभी उदयपुर में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 517 बनी हुई है। तो वहीं इस समय हम गोवर्धन विलास थाने के बाहर मौजूद है और कोरोना संक्रमण के बीच उदयपुर में ब्लड की काफ़ी कमी नज़र आ रही है। आप देखिए कि यहाँ पर पुलिस ने बीड़ा उठाया है ब्लड डोनेशन करने का। यहाँ गोवर्धन विलास थाने के बाहर पुलिस और पुलिस मित्रों द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहाँ पर बड़ी तादाद में ब्लड यहाँ पर डोनेट किया जाएगा क्योंकि कोरोना संक्रमण के बीच उदयपुर के सबसे बड़े एमबी चिकित्सालय में ब्लड को लेकर काफ़ी कमी सामने आने लगी थी, जिसके चलते मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। और अब यही वजह है कि पुलिस ने भी ब्लड डोनेशन का बीड़ा उठाया और ब्लड की कमी को दूर करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, काफ़ी गैदरिंग है, हालांकि लोग थोड़ा दूर हैं लेकिन काफ़ी गैदरिंग है वहाँ पर। कपिल, आप अपना ख्याल रखें। साथ ही सतवीर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या तस्वीरें हैं बीकानेर से? जी बिल्कुल, अगर बीकानेर की बात कर लें तो अभी तक जो राहत की खबर कही जा सकती है कि अभी तक कोई भी सुबह से लेकर अभी तक कोई पॉजिटिव मरीज नहीं आया है। लेकिन अगर कल की बात कर लें तो कल जिस तरीके से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है तो 5 जो मरीज हैं वो कल आए थे और उसके बाद में 3 और मरीज आने के बाद में अब जो बीकानेर का जो आंकड़ा है वो 86 तक पहुंच गया है। और धीरे धीरे जिस तरीके से पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या लगातार बढ़ रही है उसके बाद में जो चिकित्सा विभाग है उसके भी चिंता की जो लकीरें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि शुरुआत की दौर की अगर बात कर लें तो जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या थी वो कम थी, लेकिन धीरे धीरे अब जिस तरह से ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है उससे आगे आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि ये जो आंकड़ा है और भी बढ़ सकता है। वहीं बीकानेर में अगर बात कर लें तो 86 जो मौजूदा स्थिति की बात करें 86 पॉजिटिव मरीज अभी बीकानेर के अंदर है, जिसमें से 41 जो मरीज हैं वो ठीक हो चुके हैं। तो वहीं पर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से लगातार जो सैंपलिंग और वो की जा रही है और लोगों को अवेयरनेस करने का जो कार्यक्रम है वो भी किया जा रहा है। जगह जगह जो पुलिस के अधिकारी हैं वो अपने पुलिस कर्मियों के साथ में लोगों को सोशल डिस्टेंस की पालना करने की बात साफ तौर पे कह रहे हैं। और इसके साथ ही जो प्रवासी जो लोग हैं और इसके साथ जो मजदूर हैं उन्हें उनके घर पर भेजने के लिए भी प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। कल भी जो श्रमिक स्पेशल जो ट्रेन है वो रवाना की गई थी मोतिहारी बिहार के लिए, तो उसमें 1570 जो यात्री हैं उनको उनके घर भेजा गया था और पूरी तरीके से सैंपलिंग की जा रही है, पूरा स्वास्थ्य जांच किया जा रहा है और उसके बाद ही उन्हें घर की तरफ रवाना किया जा रहा है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में जो पॉजिटिव मामलों का जो आंकड़ा है वो और बढ़ सकता है। जी ठीक है सतवीर। और सौरभ, अगर मैं आपके पास आऊं तो आज से तो जयपुर में पार्क भी खुले हैं और इस बीच एकमात्र जो खबर हम कहें अच्छी है वो ये कि आज एक टेस्टिंग लैब का उद्घाटन होगा
और ऐसे में जो सरकार ने लक्ष्य रखा है कि इस महीने के अंत तक आते आते हम 25,000 टेस्ट के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उस ओर एक बड़ा कदम हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी तक तमाम जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उन्हीं में ही जांच की सुविधा थी। राजधानी जयपुर के दो निजी लैबों में पहले जांच हो रही थी, एक बिलाल है और एक महात्मा गांधी अस्पताल है, वहाँ पर जो है वो जांच का काम हो रहा था। लेकिन अब जेएनयू अस्पताल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ देर में वीसी के जरिए इसका शुभारंभ करने जाएंगे, जिसके कारण से कुछ राहत मिलेगी कि जिस प्रकार से एसएमएस मेडिकल कॉलेज पर लगातार बर्डन जो बढ़ता जा रहा है वो कुछ कम हो पाएगा। लेकिन आज जो सुबह 9 बजे की रिपोर्ट आई है उसमें 6 मरीज जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव बताए गए हैं। और चिंता की बात स्वप्निल यह है कि अब जो कोरोना मरीजों का जो क्षेत्र है वो लगातार जयपुर के ग्रामीण इलाकों में बढ़ता जा रहा है। शाहपुरा, फुलेरा, चोमू, सांभर, जोबनेर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। ये एक बड़ी चिंता की बात है। आज सुबह की रिपोर्ट में जयपुर में 2 मौतों का भी जिक्र किया गया है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा मौतें भी जयपुर में हुई हैं। करीब 172 मौतों में से राजस्थान में 85 मौतें अब तक हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो मरीज रिकवर हो रहे हैं उनका रेशो भी सबसे ज़्यादा जयपुर में ही है और अब सिर्फ 520 मरीज ही अभी एक्टिव बने हुए हैं और ज़्यादातर मरीज जो है वो रिकवर हो चुके हैं। ये अच्छी बात है। लेकिन एक चिंता की बात ये भी है कि लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत के साथ ही अब राजधानी में जो पिछले दिनों देखने को मिला था प्रदूषण का लेवल काफ़ी कम हो गया था, लेकिन अब एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से वाहनों की आवाजाही शुरू हुई उसके बाद प्रदूषण जो है वो लगातार राजधानी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा टिड्डियों के आतंक की बात करें तो अब जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी टिड्डियों का आतंक जो है वो देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि आज सुबह बस्सी क्षेत्र में जो है वो टिड्डियों का आतंक देखने को मिला था और अब टिड्डियों ने दौसा की ओर रुख किया, ये बात जो है वो सामने आ रही। तो ये चिंता की बात जरूर है, लेकिन जिस प्रकार से राजधानी में कोरोना के नए मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, ये चिंता की बात जरूर बनी हुई है। शुक्रिया आप तीनों का।